जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से रामनगर में रोड चौड़ीकरण को लेकर काफ़ी जो है रोड नापी जा रही है, लोगों के घर नापे जा रहे हैं और तोड़े भी जा रहे हैं। और इस समय जो है कुछ लोगों के मुआवजे के पैसे भी आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है जनाब फारूक भाई जो है हमें यहाँ पे हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए फारूक भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक बात है हमारे पूरे रामनगर की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो हाई कोर्ट से पूरा यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करना, मेहनत रंग लाई है ताकि लोगों को जो है जो पैसे मिल रहे हैं, अब लोगों के चेहरे पे थोड़ा खुशी हुई है। तो आप मुबारक के लायक हैं। और साथ ही साथ जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो राकेश जी, उनकी भी जो है मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है वर्तमान में क्या चल रहा है इस समय रोड चौड़ीकरण के लिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा था कि जो पिटिशनर्स हैं उनको ग्रीवांस दिया जाए, उस पर जिला प्रशासन ने कहा कि ठीक है, जितने पिटिशनर्स हैं उनके अलावा सभी लोगों को उनके मकान का मुआवजा दिया जाए। ज़मीन का अभी थोड़ा सा मामला रुका पड़ा हुआ है, वो भी बहुत जल्द साल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये मकान का मुआवजा दे रहे हैं जो स्वागत योग्य है, और जिला प्रशासन ने इस पर पहल भी किया है और हम लोगों का पिकअप को कोऑपरेट भी है, लोग मिलजुल करके इसको कर भी रहे हैं। बाकी हमारे राकेश जी ने भी 3 दिन से इधर विशेष रूप से जो पैमाइश हो रही है वो 3 दिन से बिल्कुल लगे हुए हैं। अपनी फैक्ट्री वगैरह भी लगा हुआ है। कार्य बहुत ही सराहनीय है और लोग इसको अच्छे से समझ भी रहे हैं। लेकिन फारूक भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोगों की कंप्लेन भी आ रही है कि नापी जो है PWD सही नहीं कर रही है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा रहा है, इनका जो ROW है उस ROW के अकॉर्डिंग दिक्कतें आई थी शुरुआती दौर में। बट ये है कि जब ADM सिटी साहब के सामने जब बातचीत हुई और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और बाकी जो पुलिस ओहदेदारान रहे हैं उन लोगों के सामने जो बातचीत हुई है, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो शहरी एरिया है, जो आबादी का जो क्षेत्र है, उस आबादी क्षेत्र में हम ROW को निरस्त कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से जो उसकी पैमाइश है वो पैमाइश करके लोगों का जो मुआवजा है वो उन्होंने रखा है। पर भाई, हम एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि रामनगर में जो रेट मिल रहे हैं, कई एक सर्कल बनाया गया, टीने का अलग है और गार्डन पटिया का, तो इसका 3 रेट डिटेल्स आप बता देंगे? देखिए, RCC जो है वो उन्होंने 40,000 मतलब 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट रखा है, जिसका जस्ट डबल दे रहे हैं वो। और उसका जो गागर पखिया या अरबी स्लैब है उसका उन्होंने 18,000 रुपये रखा है। 18 दूना 36,000, उसका भी जस्ट डबल है। और 16,000, 12,000 और 8,000 का भी रेट है। तो बाउंड्री वाल अगर है तो उसका 8,000 का है, तो 8,000 8 गुना 16,000। तो इस तरीके से जो भी इन्होंने मुआवजे का जो रेट बनाया है उसका जस्ट डबल ये दे रहे हैं। और अभी ज़मीन का इन्होंने नहीं दिया है और उम्मीद है कि ज़मीन का भी वो देंगे। हाँ, अब ये कब देंगे इसकी
जाएंगे हम लोग डीएम साहब के यहाँ और अपनी बातों को रखा जाएगा कि सर मकान का तो चलिए मिल गया, बट ये है कि उनको ज़मीन का भी मुआवजा दिया जाए ताकि जो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं तो कम से कम उनका सिस्टम ठीक से बन जाए। और वो जैसे ये जो संघर्ष आप लोगों का चल रहा था, ये बाईपास से लेकर पड़ाव तक का था। तो पड़ाव और कटेसा जो है चंदौली में आता है, तो चंदौली का भी रेट यही है या अलग है उधर का? नहीं, चंदौली का भी रेट यही है। यही है, हाँ। क्योंकि कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि क्या चंदौली का भी कुछ चल नहीं रहा, उधर के जो पीडब्ल्यूडी टीम जो है वो लोग भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने आदरणीय डीएम साहब ने भी इस बात को कहा था चंदौली के कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जो आबादी में है उनको भी दिया जाएगा और जो खसरा खतौनी वाले हैं उनको भी दिया जाएगा। और इसके बाद जिन लोगों की बाउंड्री वाल है या खुला हुआ खेत है तो उसको केवल खुले हुए खेत का देंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वो पूरा देंगे। फारूक भाई, आपसे सवाल ये जानना था कि अभी एक लोगों ने कहा कि जो है उनके मकान के बाहर उनका चबूतरा है, तो रोड से भी काफी अंदर भी चबूतरा भी है। हाँ। और ऊपर से बरामदा है और 2 मंजिला मकान है, काफी अच्छा मकान बना हुआ है। लेकिन जो नापी हुई है वो दीवार से नापी हुई है बरामदा को छोड़कर, जो कि उनका आगे चबूतरा भी है, तो उसको नहीं नापा गया बल्कि गाली गलौज भी किया गया पीडब्ल्यूडी के तरफ। एक्चुअली ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया आता है वो प्लिंथ एरिया को माना जाता है और प्लिंथ एरिया को ही ये मानते हुए वो कर रहे हैं। प्रोजेक्शन जो है उसको ये कंस्ट्रक्शन एरिया में नहीं आता। हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया का मतलब ये है कि वाल चारों तरफ होगा तो वो कंस्ट्रक्शन एरिया में आएगा और वो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन का कहीं कुछ दे भी नहीं रहे हैं। कहीं कहीं इन्होंने हो सकता है इंक्लूड किया हो और कहीं बिल्कुल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो आगे कहाँ है? अब रही बात चबूतरे की, तो असल में चाहिए ये था कि जिनका पुख्ता चबूतरा है उसे भी देना चाहिए, जो ये नहीं हो पा रहा है। तो अब चूँकि लैंड का मिल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, तो हो सकता है कि लैंड का जब रेवेन्यू बनाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है उसमें इंक्लूड करके दें। तो आज ये कहीं तौर पर हुआ तो साहितनाका मोड़ पे कुछ हुआ है और टीम लगी भी रही है उधर, इसलिए पैमाइश इस वजह से थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक ही टीम यहाँ रही, 2 टीम उधर चली गई थी साहितनाका मोड़ की तरफ, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रही है। पैमाइश में रात हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो भी क्या करेंगे, अंधेरा हो गया तो जाहिर सी बात है कि काम मतलब उनको भी वो भी इंसान है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जो है अपना कीमती समय दिया और लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आपकी वजह से जो है उनका जो हानि जो हो रही थी माल घर की, उसमें जो है उनको बहुत राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है। ये उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में आबादी में अगर कोई मुआवजा बढ़ना है तो वो सिर्फ रामनगर में बना है, जो कि हकीकत भी है कि लखनऊ जैसी राजधानी, यूपी की राजधानी जी, वहाँ पे इतने सारे लोग रोते बिलखते रह गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं बन कुछ नहीं मिला। तो ये आप लोगों की जो है, आपकी और राकेश भाई की मेहनत बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपसे, राकेश जी हमारे साथ शुरू से ही लगे रहे और अब तक लगे रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब तक भी लगे रहे और उनकी भी बड़ी मेहनत रही है इसमें, ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत रही है राकेश की। आज भी हमारे साथ लगे रहे और बाकी टीम भी रही हमारे साथ, बाकी टीम भी रही है, जो मित्रगण हमारे रहे हैं, जो शुरू से ही रहे हैं, जैसे मास्टर साहब संजय सोनी हैं, गुरविंदर सिंह प्रेम्स हैं,
जी हाँ सर, कई लोग हैं आज कौशलेश सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं और शमशाद खां हैं और सुरेश बहादुर सिंह हैं, वो भी लगे रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की है उसमें। और विनय कपूर है, सनव्वर अली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से लगे रहे और मेरे लिए कह लीजिए कि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं है। सारी फाइल्स वगैरह सब चेकअप करना, ये सारी चीज़ें रही हैं और जानते हैं, समझ लीजिए कि 12-12, 1-1 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक बैठ करके हम लोग फाइल को। भाई एक बात और हम कहेंगे कि ये चीज़ें जो हम कहने जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है कि बहुत लोगों के पास अपने जमीन की पूरी डिटेल नहीं है जी। लेकिन आपने जो है वो पूरा जो है निकाला है, उसको हाई कोर्ट में पेश किया है। हाँ। जो कि आज तक ना जाने कितने हैं उनको पता ही नहीं है। जी जी। ये आपका जो है बहुत बड़ी जो है वो सिर्फ अपने पैसे से मैंने किया है। वो संगठन से वो 1 रुपया मैंने नहीं लिया है। वो मैंने लाखों रुपए जो खर्च किए हैं वो मैंने अपना खर्च किया है, उसमें किसी का कंट्रीब्यूट नहीं रहा। कुछ लोग जान ही रहे हैं लेकिन रामनगर की जनता भी जान रही है और समझ भी रही है कि आपकी जो मेहनत है वो सराहनीय है। और इसी बातों के साथ हम आपसे कागजात में मैंने जो भी खर्च किए वो सिर्फ मेरे ही खर्च हुए, बाकी कोर्ट वगैरह में लोगों का सहयोग भी रहा है और बगैर सहयोग के कुछ होता नहीं है और सभी लोगों का सहयोग रहा है। हाँ, बाद में जब कुछ लोग और भी जुड़े, 40 विनय कपूर प्लस चांद कपूर प्लस 39 के बाद 5 और लोग भी जुड़े। 5 का मतलब 5 किंग, 5 और रेट उसमें रही है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, करीब तकरीबन हम समझते हैं कि 150 के उसमें रहे हैं तकरीबन। तो उन सभी लोगों को फ़ायदा हुआ और पिटिशनर के साथ साथ जो और लोग रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा हुआ। भाई जैसे कि हम बहुत ज़्यादा इसको डीप से तो नहीं जान पाएंगे और शायद हम पूछ भी ना पाएं, लेकिन कुछ और छूट रहे हो तो आप बता दें सर जी, क्योंकि हम तो पूरी जानकारी मुझे लगता है कि वो तकरीबन अब सारे लोगों को जी मिल रहा है और मिलेगा। अगर कुछ छूट रहे हैं लोग तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात और याद आ गई, जैसे कल परसों एक लोग बोल रहे थे कि जो पेपर जमा नहीं हुआ है पहले वो जो कैंप लगे थे तो इस समय भी ये लोग ले नहीं रहे हैं, ऐसा भी है क्या कि पेपर नहीं ऐसा नहीं है। पेपर तो इन्होंने यहाँ भी लिया है। जिन लोगों ने वहाँ दाखिल नहीं किया था तो उनके भी पेपर से ले रहे हैं। डोर टू डोर जब आ रहे हैं पैमाइश में तो PWB के जो जई वगैरह हैं ये ले रहे हैं, उसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मामला ये था सर कि एक सज्जन मिले थे, उनके जो है दादा के नाम पे असेसमेंट पेपर है जी, और पेपर लोग लेने से मना इसलिए कर दिए कि पहले इसको जो है दाखिल खारिज कराओ उसके बाद। तो सर अभी तो इतनी जल्दी वो हो भी नहीं पाएंगे सर। तो देखिए ये एक्चुअली है क्या कि दादा का अगर है जी, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, अगर दादा का है और दादा का नाम अगर वो नहीं है, उनके बेटे आए तो उनके बेटों का अगर नाम नहीं चढ़ पाया है तो अकॉर्डिंग टू रूल तो चढ़ना चाहिए। बाय द वे अगर नहीं चढ़ पाया है तो उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको वो जमा करके और अपना वो एक बनता है ना वो कुटुंब रजिस्टर वाला, तो उसको वो करके वो सर्टिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा ओपिनियन है, उससे तो मिल जाना चाहिए। और जो पूछता ही नहीं है हाँ, चलिए कभी हमारी मुलाकात हुई तो हम उनसे बता देंगे आपकी बात और ये वीडियो भी हम उनको भेज देंगे जिससे उनको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आज के लिए सर वीडियो काफी लंबी हो गई, फिर मिलेंगे आपसे। जी और बहुत सारी बातें हैं और आपके भी इसमें काफी मेहनत रही है। हो जाएगी। जी चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ओके।